अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। अब उसके बाद हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ जीरो। अब उसी को आगे लेके चलते हुए हमने आज पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर। जब मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन करते हैं नंबर्स की, तो किस तरह से हमने सिग्निफिकेंट्स का यूज करना है। In multiplication and division, the numbers of significant figures are taken up to last accurate factor. वो कहता है कि in multiplication and division के अंदर the numbers of significant, जो number of significant हैं जो हम लेते हैं taken up to least accurate factor, तो हम लेते हैं least accurate factor जिसकी अनसर्टेनिटी ज्यादा हो, जिसकी पावर ज्यादा हो, वो होता है लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। मैंने कुछ हिस्सों को, कुछ रकम मैंने डिवाइड की है। 4.432 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3 मल्टीप्लाई 3.32 1 10 टू रेज पर 4 एंड 2.2 10 10 टू रेज पर -2। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर कितना रहा है 6.660 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 3। ठीक है जी। अब इसके अंदर 10 की पावर जो 4 है वो क्या है, वो हमारे पास मोर एक्यूरेट है, जिसकी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है वो होता है मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट। तो इस तरह से ये जो 10 टू रेज पर 4 है ये क्या है, मोर एक्यूरेट है। अब इसका आंसर हम लिखेंगे, ये कितने बन रहे हैं हमारे पास जी, 1 2 3 और ये 4, तो 4 सिग्निफिकेंट इसके बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं रूल्स ऑफ राउंड ऑफ नंबर्स। राउंड ऑफ नंबर्स के नंबर्स को राउंड ऑफ करना, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो इफ फर्स्ट डिजिट लेस देन 5, अगर जो पहला डिजिट है हमारे पास डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद जो हमारे पास हिस्सा आ रहा है पहला, अगर वो लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, तो क्या होगा, लास्ट डिजिट रिमेन द सेम। तो क्या रहेगा, जो लास्ट डिजिट होगा वो वैसे के वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर जो लास्ट डिजिट हमारे पास है वो डिजिट जो हमारे पास डेसिमल के बाद आया है, जैसे 36.43। अब इसमें देखिए जरा कि जो हमारे पास 3 है, ये जो हमारे पास फर्स्ट आया है डेसिमल के बाद, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे पास 5 से छोटा है, तो इसका जो आंसर बनेगा 36.4 बनेगा 3 इसके अंदर ऐड, क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे। लास्ट डिजिट रिमेन द सेम इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर डिजिट क्या है 5 से बड़ा है, देन द लास्ट डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1, तो हम क्या करेंगे, तो हम इंक्रीज कर देंगे एक नंबर को, जैसे 32.86, ठीक है। पॉइंट डेसिमल है, डेसिमल के बाद 86 तो नंबर है, 6 क्या है, 6 हमारे पास जो है वो 5 से बड़ा है। अब क्या करेंगे हम 8 में 1 को ऐड कर देंगे, तो 32.9 जो है इसका आंसर बन जाएगा। इफ डिजिट ड्रॉप्ड एट 5, अगर डिजिट जो है वो 5 है, ठीक है, अगर डिजिट क्या है 5 है, तो हमारे पास 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन अगर नंबर ओड हो, एक कंडीशन अगर नंबर इवन हो, ठीक है बच्चों। तो अगर कंडीशन होती है ओड, ठीक है, इफ ओड मतलब ताक, इन फर्स्ट देन द ऐड 1, अगर ओड है मतलब ताक है तो हम उसमें एक को ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास जी ओड है 15.5, हमने राउंड ऑफ किया, अब 0.5 है तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 16।
ठीक है, क्योंकि 15 क्या है, ये हमारे पास ओड नंबर है। इसके बाद हम बात करेंगे इफ इवन देन नॉट ऐड। अगर इवन है, जुफ्त है, नंबर है, तो हम ऐड नहीं करेंगे। जैसे इवन है हमारे पास 16.5 है, अब ये 16 है, ये इवन है, जुफ्त में है, 0.5 है, ठीक है, तो इसमें हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, इसका 16 का 16 ही आएगा। तो ये है रूल्स ऑफ राउंड ऑफ नंबर्स।